बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार चुनाव में तमाम दलों ने, सभी गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसने और 5 दलों के साथ मिलकर यानी 6 दलों का गठबंधन बनाया है, फ्रंट बनाया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। हम इस पे बात करेंगे, चुनावी रणनीतियों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी चुनावी संभावनाओं पे बात करेंगे और बात करेंगे साझा चुनावी रैलियों की, चुनावी दौरों की। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि बादब बामुलाहजा को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ताकत बढ़े, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड करें जो खास के चुनाव के सिलसिले को लेकर, तो उसकी सूचना आपको फ़ौरन मिल जाए। क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही नहीं, आपकी आवाज़ बनेगी, आपकी ताकत बनेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी रणनीति पर एक साझा मंथन किया। एक दिन पहले चुनावी रैलियों को भी चर्चा हुई और एक तय ये पाया कि मायावती यानी बसपा प्रमुख और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुछ जगहों पर साझा रैली को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस मंथन के दौरान तय पाया कि बिहार में के भभुआ, बक्सर, बेतिया और मोतिहारी में बसपा प्रमुख मायावती और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की साझा रैली होगी। हालांकि अभी तारीखें तय होनी बाकी है, कहीं दूसरे चरण में चुनाव है और तो कहीं पहले चरण में चुनाव, तो इसलिए तारीखें तय होनी बाकी है। लेकिन 4 रैली दोनों करेंगे साझा, इस पे बातचीत लगभग तय पा गई है। इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी बिहार के कई इलाकों, खास कर सीमांचल में उपेंद्र कुशवाहा की साझा रैली होगी और चुनावी संभावनाओं पर उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही, उसकी रणनीति तैयार की जा रही कि कैसे दोनों नेता सीमांचल और बिहार के कुछ दूसरे इलाकों में चुनावी रैली करें। बसपा और रालोसपा की साझा बैठक में सभी 243 विधानसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार बीते 30 साल में बदहाल हो गया है, इस बार बदलाव होगा और राज्य में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का बेहतर इंतज़ाम होगा। बसपा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर रामजी सिंह गौतम ने भी कहा कि इस बार जो उनका गठबंधन है यानी GDSF जो फ्रंट है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, बिहार में बदलाव के लिए चुनाव मैदान में। राज्य की जनता इस बार मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को देखना चाहती है और ये भी कहा कि तमाम दलों के साथ एक साझा बैठक जल्दी होगी। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 16 अक्टूबर को कई विधानसभा क्षेत्रों में कई जगहों का दौरा करेंगे, चुनावी दौरा करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे। उनका एक कार्यक्रम तय पा गया, खास के गोह और ओबरा विधानसभा क्षेत्रों में। इसके अलावा अगले दिन यानी 17 तारीख को भी उनका चुनावी दौरा हुई रोहतास और दूसरे इलाकों में है। तो गोह में 11 बजे वो देवकुंड में रैली को संबोधित करेंगे, 11:30 बजे तिंडीर में
12 बजे रतनपुर, 1 बजे डुमरा, 2 बजे बिरहरा, 2:30 बजे पुरहारा, 3 बजे अमझर, 3:30 बजे इखा, 4 बजे खुटहन और 4:30 बजे धमनी में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके अलावा ओबरा विधानसभा क्षेत्र में वो करीब 4:45 बजे वो कनाप में रहेंगे, 5 बजे रतनपुर में मौजूद रहेंगे, 5:25 में बिरई, 6 बजे अरई, 6:30 बजे शमशेर नगर, 7 बजे लोडिहा और खैरा और 7:30 बजे अगराही में वो चुनाव अंतिम सभा को संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। यानी रालोसपा अध्यक्ष ने भी अब पूरी तौर पे अपनी ताकत झोंक दी है अपने उम्मीदवारों के पक्ष में और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस विकल्प को लेकर वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने फ्रंट के साथ मैदान में उतरी है, वो फ्रंट बिहार में एक विकल्प देने की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ जुट गया है। अब लोगों को 15 साल बनाम 15 साल के छद्म भुलावे में आना नहीं है, बल्कि एक नए विकल्प के तौर पर एक नए चेहरे को अगर समर्थन करते हैं तो बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई पर बात होगी, शिक्षा का माहौल बेहतर बनेगा, स्वास्थ्य का जो हालत ख़राब है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की चरमराई हुई है, किसानी जो ख़त्म हो गई है, कार्रवाई और सुनवाई अदालतों और थानों में नहीं हो रही है और दवाई की जो व्यवस्था नहीं हो रही है, रोज़गार जो मुहैया नहीं हो रही है, अब इस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने फोकस किया है और चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ वह उतर गई है। उम्मीद है कि बिहार में एक सुनहरा और उजला भविष्य रालोसपा के नेतृत्व में बिहार के लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये 15 साल और 15 साल 30 साल बहुत काले रहे बिहार के लिए। अब तय कीजिए कि बिहार में उजले दिन लाना है, विकास लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देना है, रोज़गार के लिए किसी को भटकना न पड़े, किसानों को किसानी के लिए सरकार का मुंह देखना न पड़े और सुनवाई और कार्रवाई के लिए थानों और अदालतों में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को इंतज़ार न करना पड़े। और इंतज़ार न करना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि विकल्प राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यानी अब की बार शिक्षा वाली सरकार, बदलिए बिहार, बदलेगा सरकार, बदलेगा बिहार।